ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के स्थापत्य के अंदर प्रमुख दुर्ग चल रहे थे। हम यहां पर दुर्गों को अलग अलग संभागों के आधार पर देख रहे थे। आज अपना जो दुर्ग रहने वाला है, सबसे खास जो रहने वाला है वो राजस्थान का सिरमौर दुर्गों का जिसे कहा जाता है वो रहने वाला है। दोस्तों देखिएगा कि ये देखिएगा आपको दो चित्र दिखते होंगे कि एक चित्र के अंदर देखिएगा यहां पर राजा और रानियां, देखिएगा राजा और रानियां यहां पर जोहर करती दिखाई गई है। तो जोहर और साखे के लिए जो जाना जाता है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बात करते हैं यहां पर, देखिएगा कि सबसे पहले इस संभाग की बात करते हैं। बांसवाड़ा संभाग की अगर चर्चा करें तो यहां पर कौन सा किला हुआ है। देखिएगा कि बांसवाड़ा जो संभाग है इसमें दोस्तों याद रखिएगा नवीनतम संभागों जो अभी नवीनतम जिले बने हैं, नवीनतम जो पुनर्गठन किया गया है जिलों का, उसमें बांसवाड़ा नवीनतम संभाग बना था। यहां का किला याद रखिएगा जानागढ़ का किला। कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है ना। जानागढ़ का जो किला है कहां है मेरे लाडलो? प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। निर्माण मकबल खां के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। बात करते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यहां पर देखिएगा एक गौतमेश्वर शिलालेख है ना। यहां पर जो है एक गौतमेश्वर जो है इस दुर्ग के, देखिएगा ये दुर्ग है ना। और इस दुर्ग की जो दीवार है इस पर एक शिलालेख लिखा हुआ है। एक क्या लिखा हुआ है? एक प्यारा सा शिलालेख लिखा हुआ है जिसका नाम है गौतमेश्वर शिलालेख। याद रखिएगा कि गौतमेश्वर शिलालेख, गौतमेश्वर जो शिलालेख है इस शिलालेख के अनुसार ही गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहना चाहते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो कौन करवाते हैं? मकबल खां जो है इसका निर्माण करवाते हैं। अब बात करते हैं कि बांसवाड़ा संभाग में और कौन कौन से दुर्ग मिलते हैं। देखिएगा बांसवाड़ा संभाग की ओर बात करें, एक हो जाता है सेवाणा दुर्ग जो है प्रतापगढ़ में है। धन माता की पहाड़ी का किला ये भी प्रतापगढ़ में है। देवलिया का किला प्रतापगढ़ और फतेहगढ़ी जो है डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। तो ये छोटा सा संभाग जो बांसवाड़ा संभाग है, यहां पर जो दुर्गों की अगर बात करें तो दुर्गों को लेकर प्रश्न कैसे बन सकते हैं? तो देखिएगा नामों को लेकर के प्रश्न बन सकते हैं। कैसे? देखिएगा एक होता है जूनागढ़, दोस्तों याद रखिएगा एक होता है जूनागढ़ और एक होता है जानागढ़, है ना। तो ये प्रश्न बन सकता है। जूनागढ़ तो आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है मेरे लाडलो? कि जमीन का इसे क्या कहते हैं? जेवर कहते हैं। और जानागढ़ की अगर बात करें, जानागढ़ कहां पर है? तो जानागढ़ जो है प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ प्यारा सा किला है। एक देखिएगा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सीवाणा का जो किला है, देखिएगा कि सीवाणा का जो किला है, सीवाणा दुर्ग, याद रखिएगा सीवाणा जो दुर्ग है वो कहां पर है? बालोतरा के अंदर है ना। और जबकि सेवाण जो दुर्ग है, देखिएगा सेवाणा का जो दुर्ग है वो है प्रतापगढ़ में। सेवाणा का जो दुर्ग है, सेवाणा का जो दुर्ग है, सेवाणा दुर्ग जो है वो कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। तो यहां पर नाम को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बांसवाड़ा संभाग में। देखिएगा फिर से देखिएगा जानागढ़ जो है ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। जबकि जूनागढ़ का है? बीकानेर में है। सीवाणा दुर्ग का है? बालोतरा के अंदर। और सेवाणा दुर्ग का है? प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। अब चलते हैं अगले संभाग की ओर। अगला संभाग आ जाता है मेरे लाडलो, उदयपुर संभाग आ जाता है ना। तो उदयपुर संभाग की बात करें तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा सराड़ा का किला कहां पर है? सलूम्बर में है। यह सलूम्बर अभी उदयपुर संभाग में से एक नवीनतम जिला बनाया गया है जिसका नाम क्या है? सलूम्बर जिला है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि सलूम्बर के अंदर कौन सा किला है? सराड़ा का किला बना हुआ है ना। और सराड़ा का जो किला है इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ब्लैक वाटर कहा जाता है। किसका? मेवाड़ का। तो ये बहुत ही बड़ा तथ्य हो जाता है दोस्तों कि मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि मेवाड़ का जो काला पानी है वो सराड़ा के किले को कहा जाता है, जो कि कहां पर है? सलूम्बर के अंदर
देखने को मिलता है। इसी काला पानी के किले के अंदर काले पानी की सजा जो है भूरे खाने देंगे, है ना। देखिएगा रंग बढ़ा, देखिए काला पानी, पानी का रंग क्या है, काला है, लेकिन यहां पर सजा मिली थी भूरे भैया को। किसको मिली मेरे लाडलो? भूरे भैया को क्या मिलती है? सजा मिलती है। से सजा, से सलूम्बर, और भैया कौन है यहां पर? भूरे भैया है। देखिएगा कि किले का नाम है सराड़ा का किला, याद रखिएगा सराड़ा का किला। कहां पर है ये? सलूम्बर के अंदर है। सलूम्बर जो है उदयपुर संभाग का हिस्सा है। उदयपुर संभाग का क्या है? हिस्सा है। पहले जो है उदयपुर का ही हिस्सा था, है ना। उदयपुर से ही सलूम्बर को नवीनतम क्या बनाया गया है? जिला बनाया गया है। और ये जो किला है, इसे ये किला किला नहीं है मेरे लाडलो, ये काले पानी की सजा है। काले पानी की क्या है? सजा है। और काले पानी की सजा कहां की है? तो इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। कहां का काला पानी कहा जाता है? मेवाड़ का इसे काला पानी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्यारे से दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। देखिएगा ये जो दुर्ग है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना। बहुत प्यारा सा राजस्थान का जिसे गौरव कहा जाता है, वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ये देखिएगा है ना। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है दोस्तों, याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वेल मछली जैसी है ना। ये देखिए बहुत विशाल ये दुर्ग है, जिसके अंदर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। याद रखिएगा सबसे अधिक जो है जनसंख्या निवास करती है ना। इसीलिए इसे लिविंग फोर्ट फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग फोर्ट फर्स्ट इसे कहा जाता है। ये देखिए प्यारा सा ये विजय स्तंभ, ये क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है ना। और जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम ले और विजय स्तंभ का नाम नहीं ले, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर देखिएगा इसके अंदर देखिएगा यहां मंदिर भी बने हुए हैं, है ना। ये एक झील बनी हुई है, क्या बना हुआ है? कुंड भी बना हुआ है। देखिएगा बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। स्थान चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। और निर्माण को लेकर के अगर पूछा जाए तो यहां पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत होते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? 7वीं सदी में। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार यह कहा गया कि चित्रांग मौर्य ने यह करवाया था। एक तो यह आता है कि चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, और एक आता है चित्रांग मौर्य ने करवाया था। तो देखिएगा कुमारपाल की जो पुस्तक है प्रबंध के अनुसार यह कहा गया है कि इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था चित्रांग के मौर्य के द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण का समय जो बताया जाता है वो 15वीं शताब्दी बताया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि पुनर्निर्माण का जो समय है वो बताया जाता है 15वीं शताब्दी बताया जाता है। और याद रखिएगा ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, इसका एक रास्ता या यूं कहें एक जो रास्ता बनाते हैं वो कुंभा भी यहां पर योगदान देते हैं। देखिएगा अगली बात करते हैं कि इस दुर्ग को और किस किस नामों से जाना जाता है। देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। इस दुर्ग को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि दुर्गों का इसे क्या कहते हैं? एक तो सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का इसे गौरव कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी। याद रखिएगा दक्षिणी सीमा का प्रहरी, मालवा का प्रवेश द्वार। याद रखिएगा मालवा का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। इसे विचित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं, खिजराबाद कहते हैं, वीरों का तीर्थ,
है ना। ये एक ऐसी भूमि जहां पर वीर पुरुष ज्यादा जन्म लेते हैं, है ना। इसे लिविंग फोर्ट प्रथम भी कहा गया है। देखिएगा, इसे दुर्गों का क्या कहते हैं मेरे लाडलो, सिरमौर कहते हैं। दुर्गों का क्या कहते हैं, सिरमौर इसे कहा जाता है। फिर राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं, इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, इसे दक्षिणी सीमा का क्या कहते हैं, प्रहरी इसे कहा जाता है। देखिएगा, इसे दक्षिणी सीमा का क्या कहते हैं, प्रहरी इसे कहा जाता है। बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है। देखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए प्रश्न कि उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है, भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, तो देखिएगा, पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो कहा जाता है मेरे लाडलों, वो कहा जाता है जैसलमेर के किले को। जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है, जैसलमेर के किले को कहा जाता है कि यहां पर पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। फिर बात करते हैं कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा कि दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है किसको, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ को कहा जाता है। देखिएगा, अब बात करते हैं, इसके बाद नाम आता है कि मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यह जो क्षेत्र दोस्तों ये कहलाता है मालवा क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है दोस्तों क्या कहलाता है, मालवा क्षेत्र कहलाता है ना। तो इसे मालवा क्षेत्र का क्या कहते हैं, इसे प्रवेश क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर देखिएगा, विचित्र और खिजराबाद जो नाम है वो रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद नाम क्या रखा था, तो वो नाम रखा था खिजराबाद, इसका नाम रखा था। अगला आ जाता है कि लिविंग फोर्ट प्रथम, यानी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो कौन सा हो जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाता है, जिसके अंदर जो है राजस्थान में सबसे अधिक जो है जनसंख्या निवास करती है। वो दुर्ग कौन सा हो जाता है मेरे लाडलो, वो हो जाता चित्तौड़गढ़ का किला। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो है आज भी यहां पर कृषि कार्य किया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि लिविंग फोर्ट सेकंड किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। अब बात करते हैं ये किस श्रेणी का दुर्ग है। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो गिरी दुर्ग है ना। गिरी दुर्ग का अर्थ यह है कि ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है, एक पहाड़ी के ऊपर जो है ये दुर्ग बना हुआ है। याद रखिएगा, ये जो दुर्ग है वो एक पहाड़ी के ऊपर जो है बना हुआ है। और पहाड़ी कैसी है, एक पठारी पहाड़ी, पठारी भाग है। और पठारी भाग, पठार का नाम है मेसा का पठार। याद रखिएगा, पठार का नाम क्या है, मेसा का पठार जो है। इस मेसा के पठार पर जो है ये दुर्ग बना हुआ है। और पहाड़ी हो जाती है चित्रकूट की पहाड़ी। चित्रकूट की क्या है, पहाड़ी हो जाती है ना। नदी, यहां पर एक दो नदियां निकलती, देखिएगा यहां से होकर के दो नदियां यहां से निकलती है। देखिएगा, एक है बेड़च नदी और एक है गंभीरी नदी। देखिएगा, एक कौन सी नदी है, बेड़च नदी है, और एक है आपकी गंभीरी नदी। तो ये जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग भी है और साथ ही साथ जल दुर्ग के अंतर्गत भी आ जाता है ना। और आकृति की अगर बात करें तो वेल मछली नुमा, देखिएगा इसकी जो आकृति वो कैसी है, वेल मछली नुमा जो है इसकी आकृति हो जाती है। तो वापस से देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो देखिए कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गिरी श्रेणी का दुर्ग है। किस पठार पर है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। पहाड़ी की बात करें तो ये चित्रकूट की पहाड़ी के ऊपर बना
हुआ है। और पास में ही जो है दो नदियां निकलती है, एक गंभीरी नदी और एक हो जाती है आपकी बेड़च नदी हो जाती है। ये क्या हो जाती है, बेड़च नदी हो जाती है। अब बात करते हैं प्रमुख प्रवेश द्वार की। देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर जो है 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। कितने प्रवेश द्वार है, 7 प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वारों की बात करें तो देखिएगा कि यहां पर सबसे पहले जो प्रवेश द्वार आता है वो आता है पांडव पोल या पांडन पोल जिसे कहा जाता है। यहां पर देवलिया के रावत बाघ सिंह की जो है क्या बनी हुई है, एक छतरी बनी हुई है। ये कौन थे देवल बाघ सिंह? तो देखिएगा कि जब करमावती ने यहां पर जब जोहर किया था, विक्रमादित्य यहां के जब शासक थे उस समय जो अपनी देखिएगा जो साका करने वाले जो व्यक्ति होते वो होते रावत बाघ सिंह, जिनकी छतरी यहां पर प्रथम प्रवेश द्वार के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर एक पोल है जिसका नाम है हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, भैरव पोल। ये जो भैरव पोल है यहां पर कल्लाजी राठौड़ की जो है छतरी बनी हुई है। याद रखिएगा कल्लाजी राठौड़ की जो है क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ये कल्लाजी राठौड़ कौन थे? तो देखिएगा जेमल मेड़तिया, जेमल मेड़तिया के भतीजे है ना। और इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हें 4 हाथों वाले क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है ना। और है लक्ष्मण पोल और एक आ जाता है राम पोल। और राम पोल के यहां पर जो है फत्ता सिसोदिया की जो है स्मारक या छतरी बनी हुई है। फत्ता सिसोदिया और जेमल मेड़तिया जो है उदय सिंह के क्या थे, सेनापति थे। तो वापस से देखिएगा अगर प्रवेश द्वार की हम बात करें तो यहां पर एक पांडवन पोल है और एक आ जाता हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल। फिर बात करते हैं भैरव पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। अब बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं। देखिएगा मंदिर की बात करें, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर देखिएगा मंदिर दिखेगा। ये देखिएगा ये मंदिर बना हुआ प्यारा सा, ये मंदिर जो है वो कौन सा है, कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर याद रखिएगा कुंभ श्याम मंदिर कहां बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर, इसका निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा। निर्माण कौन करवाते हैं, महाराणा कुंभा। याद रखिएगा कि महाराणा कुंभा जो है इसका निर्माण करवाते हैं। कब करवाते हैं, 1449 के आसपास। याद रखिएगा कि निर्माण कब करवाते हैं, 1449 के आसपास जो है इसका निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस शैली में बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो दुर्ग है वो बना हुआ है प्रतिहार कालीन शैली के अंदर बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो दुर्ग है वो किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो याद रखिएगा प्रतिहार कालीन जो शैली है उसके अंदर जो है ये बना हुआ है ना। तो बात करते हैं कि यहाँ पर कुंभ श्याम जो मंदिर बना हुआ है वो किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो याद रखिएगा कि ये प्रतिहार कालीन जो शैली है उसके अंदर बना हुआ है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन।
अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें।
सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर।
सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0।